शान्तिः सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 11 जुलाई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की कलियुगी दुनिया में विषय विकारों के प्रकोप के कारण मानव मात्र की जीवन नैया माया के भंवर में उलझ गई है। बचने के लिए चिल्ला रहे हैं, पर इस माया के भंवर से सारी मानवता को बाहर निकालने के लिए दुनिया में कोई भी गुरु गोसाई, कोई पीर फकीर, कोई पैगंबर इस नैया को निकालने में सक्षम नहीं है। ऐसे संकट काल में सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण इस धरा पर होता है। वो ज्ञान सागर, करुणा निधान, दुख भंजन मानव मात्र को आकर सच्चा गीता ज्ञान एवं सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसके लिए वो प्रजापिता ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं और मानवता की नैया को भंवर से निकालकर स्वर्गिक दुनिया में ले जाते हैं। आज की मुरली में भी भगवान शिव ने यही कहा है कि अमृत वेले परम पिता परमात्मा से योग लगाने से, उसकी याद में रहने से, ईश्वरीय मदद से तुम इस नैया को सतोगुणी दुनिया में ले जा सकते हैं। कलयुग की कलह कलेश की दुनिया से श्रेष्ठ दुनिया में ले जा सकते हैं। आज का प्रश्न है, उदार चित्त बच्चों की निशानी क्या है? उत्तर है, परम पिता परमात्मा शिव के जो उदार चित्त फ्राक दिल बच्चे हैं, उनको एक ही शौक होगा, दुखी आत्माओं का दुख दर्द दूर करके उनको सुख देना, उन्हें शांति की अनुभूति कराना, उन्हें परमात्मा परिचय करा देना, उससे मुलाकात करा देना, उसके हाथ में उस आत्मा का हाथ सौंप देना, उसका कल्याण करना। ऐसे बच्चे हर पल ज्ञान रत्नों और गुणों के मोतियों का और शक्तियों के गहनों का महादान करते रहते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो बच्चे ऐसा महादान करते हैं, उनके फल स्वरूप उन्हें सतयुग में ऊंच पद की प्राप्ति होती है। ऐसे उदारचित बच्चे भोला भंडारे की भांति अपने ज्ञान रत्न भंडारे सदा खोल के रखते हैं। उनकी उदारता की पराकाष्ठा ये है कि वह ईश्वरीय यज्ञ में दधीचि ऋषि की भांति अपनी हड्डियां भी स्वाहा कर देते हैं, दान में दे देते हैं। अर्थात उनका हर पल, हर क्षण ईश्वरीय यज्ञ की सेवा में ही गुजरता है। ऐसे बच्चे परम पिता परमात्मा से सच्चा सच्चा जिगरी लव रखते हैं। हर पल प्रेम में डूबकर प्रभु पिता को याद करते हैं। ऐसे बच्चे धीरे धीरे अपना बुद्धि योग अपनी देह से, फिर देह के संबंधियों से तथा देह के स्थूल पदार्थों से हटा लेते हैं। उनकी साधना
केवल साधनों पर निर्भर नहीं रहती है, लेकिन उन्हें संपूर्ण आस्था उस परमपिता परमात्मा से होती है। उनका चित्त पंच भौतिक दुनिया से उपराम हो जाता है तथा वह निराकार दिलाराम की मंगल मिलन की यात्रा में निकल पड़ते हैं। मस्ताने होकर, दीवाने होकर महामिलन की यात्रा में निकल पड़ते हैं। इस महामिलन का फल यही होता है कि आत्मा भगवत स्वरूप हो जाती है, प्रभु पिता समान बन जाती है। ऐसे बच्चे सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं, जो डायरेक्ट ईश्वर से विश्व का राज्य भाग्य लेते हैं। परम पिता परमात्मा भोलानाथ ये कार्य किनके द्वारा कराता है? भोली भाली सरल सिंपल कन्याओं माताओं पर वो परम पिता परमात्मा ज्ञान कलश रखते हैं, और वो आत्माएं भी सबको यही पैगाम देती है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा। यही पैगाम हमारा, बस हर क्षण ईश्वरीय पैगाम देने में मस्त रहती है। हर एक आत्मा की बुझती हुई ज्योति को जगाकर अज्ञान का अंधियारा मिटाती है। अतः आह्वान है, सभी आत्माओं को आह्वान है, एक दिया रोशनी का हम जलाए, अंधियारा जग से मिटाए। एक दिया रोशनी का हम जलाए, अंधियारा जग से मिटाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये क्यों कहती हैं ये आत्माएं? ये कैसे इनमें हिम्मत आ जाती है दूसरों की रोशनी को जगा देने के लिए? क्योंकि परम पिता परमात्मा से उनकी सच्ची सच्ची मुलाकात हुई है, सच्ची मोहब्बत हुई है। उनके जीवन के सारे अंधियारे मिट गए हैं और परम पिता परमात्मा उनके जीवन में ज्ञान सूर्य बनकर उभर आया है। तो चलिए ऐसा ही एक गीत हम भी सुनते हैं। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से, हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। विकारों के सागर में इस जग की नाव थी, ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने, हर नाव को
बचाने वो किनारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी, परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने, हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। फिर बाबा ने कहा, जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है, एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जैसे जिन की कहानी है ना, कि अगर काम नहीं दो तो खा जाऊंगा, तो उसे फिर सीढ़ी उतरने और चढ़ने को दी जाती है। तो ये मन की बात है। परम पिता परमात्मा की अगर याद नहीं होगी तो जिन रूपी माया भी खा जाएगी। इसलिए बाबा हमें ज्ञान की सीढ़ी देते हैं कि इस पे चढ़ो, उन्नति को प्राप्त करो। आज का वरदान है, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना, ऐसी चेकिंग करना कि जिससे खुद के परिवर्तन को देख सकें, अपनी उन्नति को देख सकें, अपनी चढ़ती कला का अनुभव कर सकें। क्योंकि ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन है, परीक्षाओं से भरा जीवन है। इसमें प्रकृति द्वारा, बाहर की प्रकृति और भीतर की प्रकृति द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, माया द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा परीक्षाएं तो आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति इतनी बलवान हो कि परिस्थितियों का प्रभाव समाप्त कर दे, परमात्मा को साथी और संसार को साक्षी बना ले, तो परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव होगी। संकल्प में भी हलचल न हो, ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। तो कितनी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आज का स्लोगन है, छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो। कई बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी बातों को देखकर दुखी हो जाते हैं और कई तो ज्ञान को भी छोड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, डोंट फॉल विक्टिम टू डाउट्स ऑफ एनी काइंड। शक के शिकारी नहीं बनो। क्या करो? खुद को और खुदा को देखना है। तो ये बातें राई मिसल लगेंगी,
पहाड़ भी राई और राई का भी रुई बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति